अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आज मैं आपको लेके जाऊंगी अपनी फ्रेंड वज्जी के घर। जी हाँ, हम तमाम फ्रेंड्स की गैदरिंग है वज्जी के घर और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वजिया के घर। तो सब कुछ दिखाऊंगी कि क्या क्या किया, क्या खाया और कब निकले और कैसा रहा, और ये भी बताऊंगी कि मेरे तमाम दोस्तों ने क्या क्या ड्रेसिंग की। तो शुरू करते हैं आज का अमेजिंग सा ब्लॉग। लेकिन उससे पहले ये तो देख लें कि मैंने आज क्या पहना है। ये सूट आपको जो नज़र आ रहा है ये मेरे जहेज़ का है और मेरी अम्मी लेके आई थी साहिवाल से। ये जी शर्ट जो है वो प्याजी कलर की है, इसके साथ कंट्रास्ट के तौर पे डार्क बैंगनी कलर का ट्राउज़र है और ट्राउज़र पे नेट भी है और लेकिन नीचे इसका बनारसी है। लेकिन जो सूट है यानी कि शर्ट एंड दुपट्टा है वो है जी टिशू का और इसके ऊपर भी काम हुआ हुआ है लाइट सा, वो आपको मैं क्लोज करके दिखा दूँगी। मशीनी काम है, तिल्ले का काम किया हुआ है गोल्डन और उस पर जो बीड्स लगे हुए हैं वो पर्पल कलर के हैं और फुल सूट इस तरह का है। दुपट्टे की बात करूं तो दुपट्टा बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ पाइपिंग की गई थी पर्पल कलर की। जब मैं आपके लिए ब्लॉग बनाने लगी थी तो उस टाइम लाइट चली गई, तो मैं टार्च की रोशनी में मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ आपके लिए। ये है जी मेरा आई मेकअप जो पर्पल डार्क कलर का और लाइट जिसमें मैंने गोल्डन कलर मिक्स करके किया था, और जो मैंने आई लाइनर लगाया है वो रिवाज का ही है। तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने अपना आई मेकअप कैसा किया है। अच्छा किया है तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छा किया है तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि क्यों नहीं अच्छा किया। आप बताइएगा कि मैंने आई मेकअप कैसा किया है। उसके बाद मैं पहुंच गई वज्जी के घर। ये वज्जी का वो रूम है जहाँ पे हम सब फ्रेंड्स बैठेंगे। ये छोटा मोटा सा गिफ्ट लाई थी मैं इसके लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी वज्जी घर तो गिफ्ट तो बनता ही था। मैं आपको वज्जी के घर के इस रूम का फुल टूर करा देती हूँ। ये है जी फुल रूम, इसको कैसे डेकोरेट किया गया मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी। तो ये है फुल रूम जिसमें हमने गैदरिंग की थी। अभी मैं आपको जो पिक्चर दिखा रही हूँ ये बच्चे के ससुर की पिक्चर है जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल मजीद जाफ़र। इनका ताल्लुक पाकिस्तान की जानी पहचानी जमात यानी कि सियासी जमात के साथ था, और वो कौन सी थी वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। यानी कि ये जो घराना वज्जी के ससुराल वाला का जो घराना है वो एक सियासतदान घराना भी कहा जा सकता है जिनका बहुत नाम है कोयटा में। और सामने जो है आपको जुल्फ़कार भुट्टो की तस्वीर नज़र आ रही है। मैंने आपको कहा था कि वज्जी के जो ससुर थे उनका ताल्लुक़ एक जानी पहचानी जमात के साथ था। वो जमात जी है पीपल पार्टी की जमात। सोशल वर्कर भी थे। इन्होंने फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं। कोयटा के एक ट्रेडिशन है कि अपने मेहमानों के लिए वो ड्राई फ्रूट की ट्रे ज़रूर रखते हैं। आप कुछ पिक्चर्स भी देख रहे हैं जुल्फ़कार भुट्टो की फैमिली के, और वो यहाँ आके स्टे भी करते थे। यानी कि जुल्फ़कार भुट्टो जो है वो इनके घर में आके स्टे भी करते थे और उनके अच्छे फ्रेंड भी थे। हर टेबल पे ड्राई फ्रूट की ट्रे मौजूद थी और साथ ही फ्रेश फ्रूट भी मौजूद थे। मैं और सकीना पहले पहुंच गए थे, इसलिए वज्जी ने हमें सर्व कर दिया था जूस। तो हम लोग जूस पी रहे थे। जूस पीने के बाद हमने बैठ के बातें करने लगे मैं और सकीना, क्योंकि बाकी फ्रेंड्स का हम वेट कर रहे थे, वो अब तक नहीं पहुंचे थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सकीना ने क्या कैरी किया है। सकीना ने इस कलर का सूट कैरी किया हुआ था और इसके साथ जो है इसकी भतीजी थी, और मैंने सकीना को कहा यार फुल सूट तो दिखाओ ताकि मेरे व्यूअर्स तो देखें कि तुमने क्या पहना है। ये है वज्जी ने फ्रॉक कैरी किया था। इसके बाद वज्जी ने कहा कि चलो बाहर बैठते हैं, शाम हो रही थी तो हम जा रहे हैं वज्जी के साथ बाहर।
ये है जी बच्ची का बागीचा, जहाँ पे दीगर दोस्तें आके फ़ौरन बैठ गई थी। हम अंदर थे, ये लोग बाहर आए और बाहर ही बैठ गए। तो हम सब अभी इनसे मिल रहे हैं। पहले बच्ची के घर का ये बागीचा देख लें। जब हम बाहर बैठे तो सामने चांद नज़र आ रहा था। मैंने कहा क्यों ना आपको भी चांद दिखाया जाए। ये है राबी, जिसने ये ड्रेसिंग कैरी की थी। इसके बाद जी ये सिदरा है, मेरी दूसरी फ्रेंड, उसकी ब्लैक कलर का इसने सूट कैरी किया था। ये है हवा। बहुत ही मज़ा आ रहा था कि इस तरह प्रॉपरली वजी ने हर चीज़ अरेंज की हुई थी और वजी की तमाम फैमिली मेम्बर्स हमसे मिलने आए थे। तो अच्छा लगता है कोई आपको इतनी रिस्पेक्ट दे। ये है जी सारा सबसे लेट आई थी और सारा की ड्रेसिंग इस तरह की थी। उसके बाद बच्ची ने जी कितना यम्मी सा टेबल सजा दिया था हमारे लिए। यानी कि ये बच्ची का जो है वो डाइनिंग रूम है, जहाँ पे हमारे लिए बहुत ही मज़े के यम्मी ट्रेडिशन प्लस क्या कहना चाहिए दीगर खाने रखे गए थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखिए, पहले ये देखेंगे बच्ची ने कितना प्रॉपरली इसको हमारे लिए डेकोरेट किया गया था। इस टेबल को हर चीज़ प्रॉपर थी और हर चीज़ बहुत ही सलीके से रखी गई थी। ये है जी आश भी एक ट्रेडिशन हमारा फूड है। इसके बाद जी ये चिप्स कबाब प्लस चांपे थी। ये है रशियन सैलेड, ये बिरयानी, रोश सैलेड, यानी कि हर चीज़ लाजवाब थी। फिर हम लोग डाइनिंग में बैठ के खाना शुरू किया। ये है जी सारा की बेटी, इसने रेड सूट पहना था और इसमें है जी कोफ्ते आलू और उसमें था हलीम। ट्रेडिशन म्यूज़िक भी रखा गया था। तो म्यूज़िक मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगी। उसके बाद हमने खाना शुरू कर दिया और खाना बहुत ही मज़े का था। हर चीज़ ट्राई की थी, बहुत ही मज़े की थी हर चीज़। अब तक का ब्लॉग, अब तक का बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ये है जी मीठे में रस मलाई, बहुत ही मज़े की थी रस मलाई। तो ये रस मलाई बच्ची लेके आई थी और साथ एक और चीज़ भी थी, शायद वो शूट करना मैं भूल गई। उसके बाद जी बच्ची ने हमें दिया गिफ्ट क्या था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्ची ने भी मुझे चादर दी थी, सिर्फ मुझे नहीं दी थी और फ्रेंड्स को भी दी थी। तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। चादरें जो बच्ची ने दी थी सबको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबकी दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको सबकी चादरें दिखा दी हैं। सारा की बेटी का गिफ्ट था जो आपको मैं दिखा रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे खुश हो जाते हैं इन चीज़ों से। उसके बाद जी हमने कहा चलें भी मूव करते हैं घर की तरफ। बहुत शाम हो गई थी, बहुत देर हो गई थी। तो निकलते भी जाते जाते भी आपको पता है फ्रेंड्स जब अलविदा कह भी रहे थे उस टाइम भी बहुत टाइम लगता है कहते। उसके बाद जी मैं निकल चुकी थी बच्ची के घर से। अब मैं जा रही हूँ अपने घर क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक या नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।